Hello dear students, today's topic is potential due to a dipole at any point. तो डायपोल क्या होता है ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है ना। एनी टू ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब कि दो कोई चार्ज है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी, ठीक है, और वो कोई एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। सपोज़ इसके बीच का डिस्टेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ 2a, जो अभी तक हम मान रहे थे, ठीक। ये इसका मान लो सेंटर O है, और तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस A होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी A होगी, ठीक। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। सिंस मैं इसको रब कर देता हूँ बिकॉज मुझे जो है अभी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं, तो आप लोग ने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब जो है, अब देखिएगा, नाउ सपोज़ मैं वापस से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो सपोज़ ये जो पॉइंट P है इस डायपोल के ना ही एक्सियल पॉइंट है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो दो पॉइंट का डेरिवेशन हमने किया था जब हम पढ़ रहे थे डायपोल, है ना। तो ना ही ये एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कुछ यहाँ कहीं हुआ करता था और एक्सियल पॉइंट यहाँ कहीं हुआ करता था। तो ये दोनों ही नहीं है, ठीक। ये कोई एक ऐसे ही रैंडम पॉइंट है। तो सेंटर से लेकर के इसको हम ऐसे जॉइन करते हैं, तो ये एंगल जो है हमें कह रहा है कि थीटा है, ठीक। ओके, ये हमने मान लिया। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है सपोज़, ठीक। ये कंसिडरेशन है हमारी। एंड सपोज़ अब आप जो है दोनों एंड्स को, यानी कि -q से p तक की दूरी और +q से p तक की दूरी को आप एक लाइन से जॉइन कर लो। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक जॉइन कर लेता हूँ लाइन, यहाँ से लेकर के एक इधर होगा और एक ऐसे आएगा। अब मैं इस डायपोल को नाम दे देता हूँ, ठीक है। सपोज़ आप नाम दे दो AB, ठीक। यहाँ पे मैंने AB, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस O से लेकर के आपकी P तक की डिस्टेंस है स्मॉल r। ओके, तो हमको पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। पिछले आपने जो भी लेक्चर था उसमें ये देखा कि जो पोटेंशियल है वो V से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही 1/4πε0। ऊपर में चार्ज होता है, जो भी चार्ज होगा वहाँ पे, मान लो यहाँ पे +q चार्ज के लिए लिख रहे हैं तो +q अपॉन में P पे हमको निकालना है ना। तो A से P तक की डिस्टेंस है AP। सिंपल, यही फॉर्मूला होता है आपके पोटेंशियल का, जो कि हमने पिछले वीडियो में निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो फ़िलहाल तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। अब आपको डिस्टेंस चाहिए AP, तो Q तो पता ही है हमें, +q के लिए निकालना होगा +q, -q के लिए निकालना होगा तो यहाँ पे आपका -q आ जाएगा। +q की जगह यहाँ पे आपका जो है सिंपली आपका -q आ जाएगा, ठीक है, -q। बट डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी बार, BP हो जाएगी डिस्टेंस AP की जगह, ठीक। तो हमको AP और BP निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स में आप करते थे जूनियर क्लासेस में। तो उसको हटाते हैं, अभी हमको आगे का काम है तो आगे की बात करते हैं। चलिए, ओके, सो नाउ दैट वी हैव, चलिए नाउ दैट वी हैव हियर कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में मैं दूसरे कलर से करता हूँ, चलो मैं ब्लू से करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमें AP डिस्टेंस चाहिए, ये जो एंगल है थीटा है, ओ, ठीक है, एंगल POB, एंगल इज थीटा। तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमें AP चाहिए, तो यहाँ से हम एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, मान लो, ठीक। और तो ऐसा एक्सटेंड करेंगे कि यहाँ से फिर जब हम इसको यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल करेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने कुछ इस तरीके से किया है अपना। इज़ इट क्लियर? तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। सपोज़ ये जो कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप मान लो पॉइंट कैपिटल Q मान लो, ठीक है। मैं कैपिटल Q मान लेता हूँ इस पॉइंट को, ओके। तो अब जो है आपकी डिस्टेंस, अगर हम PO डिस्टेंस जो है वो R है, तो PO जो है वो PA के बराबर नहीं थी, क्योंकि PA थोड़ी सी लंबी है अगर आप देखोगे तो,
है ना। बट क्योंकि हमने अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, तो अब आपका जो लाइन पी क्यू आ रहा है, टोटल पी क्यू, ये पी से लेकर के क्यू तक, ये जो है अब इक्वल हो गया पी ए के, ठीक है, ये इक्वल हो गया ना इस कंस्ट्रक्शन के बाद। तो हम ये कह सकते हैं दैट आपकी जो पी ए है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू है ये, तो पी ए को इज़ इक्वल टू लिख सकते, पी क्यू को और क्या लिख सकते हैं हम भाई, पी क्यू को हम तोड़ करके दो हिस्से में पी ओ प्लस ओ क्यू भी तो लिख सकते हैं। तो पी ओ की वैल्यू तो हमको पता है, पी ओ की वैल्यू तो आर है, ये ओ क्यू क्या है ये हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। तो इस कंस्ट्रक्शन से हमें यही निकल के आएगा, ठीक। तो इतनी बात अगर क्लियर होगी तो उसको हम इस ओ क्यू की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, सिंस आपको ये बात तो पता ही है ना कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है, अगर मैं उसको थोड़ा सा, चलो इससे करता हूँ, तो जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए और क्यू, है ना, एक ट्रायंगल बना और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री का है। चलिए फ़िलहाल के लिए अब हम ये समझते हैं, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा आप बताओ। ठीक, अब यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वही साइन कॉस टैन वाला। अच्छा, अभी यहाँ पे हमको ये वाली लेंथ का अंदाज़ा लेना है, ये वाली लेंथ कितनी है ये लेना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करें जो कि हमको जो है नॉन वैल्यू यानी कि अगर आप डिस्टेंस ए ओ की बात करोगे तो ए ओ डिस्टेंस क्या है एक्चुअली में, ए है। अगर आपके डायपोल की लेंथ 2a है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा a, तो क्योंकि o सेंटर है तो a से लेकर के o तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्मॉल a, और बाकी ये जो बचा ये आपका भी a बचेगा, टोटल मिला के आपकी लेंथ पूरी 2a हो गई। इज़ इट क्लियर? चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो हम अपना इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ दैट यू नो एवरीथिंग, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे जो कि हमारे ओ क्यू लेंथ को और ए ओ लेंथ को रिलेट कर दे। तो ऐसा कौन सा होता है भाई, हम अगर इसमें जो है देखो, ये पहले तो ओ क्यू है क्या, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ए क्यू ओ में जो ओ क्यू है ये एक्चुअली में ट्रायंगल का बेस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि यहाँ पे ए है, ए ओ, कैपिटल ए ओ जो लेंथ है ना, स्मॉल ए। और जो आपकी थीटा के सामने वाली लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो उससे तो हमको लेना देना है नहीं, हमको फ़िलहाल तो लेंथ ओ क्यू चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था हमारा, ये होता था हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो होता था ये कॉस थीटा, अब जो है इधर की तरफ हो जाएगा थोड़ा सा चेंज, कॉस थीटा आपका हो जाएगा विल बी इक्वल टू, बेस यहाँ पे क्या है ओ क्यू, भाई हमें यही तो ओ क्यू ही तो चाहिए, उसी के लिए तो इतना पापड़ बेल रहे हैं। और आपका जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए ओ, ए ओ की जगह डायरेक्टली हम स्मॉल ए लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब इस स्मॉल ए को आप उठा करके इधर ले जाओ, ठीक, तो आपका जो है इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कुछ, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, कैपिटल ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ये आपका जो है यहाँ से आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? अच्छा, इतनी बात अगर आ गई है तो इसके ऊपर हम इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूँ, नोट करते चलना आप लोग, ठीक। चलिए, तो क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही टिपिकल तरीके से दिया हुआ था, बहुत ही हार्ड तरीके से दिया हुआ था आपका ये डेरिवेशन, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और इसको आप लोग ज़रूर डेरिवेशन को लर्न कर लेना, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से ये आपको मैं बता रहा हूँ, वरना तो बहुत टफ हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ थी एक्चुअली में हमने क्या लिखा था कि हमारी जो एपी लेंथ है, तो एपी लेंथ हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमको अगर प्लस क्यू के थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पी पे, तो हमको एपी वाली लेंथ चाहिए होगी। तो एपी की लेंथ लेने के लिए हम इतना पापड़ बेले। अब एपी वॉज इक्वल टू क्यूपी, और क्यूपी को हमने तोड़ के कैसे कर दिया था भाई, पी ओ प्लस ओ क्यू,
तो PO तो हमको पता था क्या था, PO हमारा क्या था, सिंपल R था। और OQ कितना निकल के आएगा, वही तो हमको देखना था भाई। OQ पिछले वाले इक्वेशन वही जो कॉस थीटा वाला था, ये आपका आ गया A कॉस थीटा, भाई यही तो आया है कि नहीं है। तो बेसिकली आपका जो AP लेंथ है वो क्या हो गया, ये हो गया R प्लस A कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, ये डिस्टेंस है जो कि आप अब वो वाले फॉर्मूले में रख दोगे जो हमने निकाला था ना एक फॉर्मूला, कौन सा, पोटेंशियल वाला। क्या था, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल थ्रू चार्ज प्लस क्यू हमारा निकला है, इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4 को सिंपली के लिख लेते हैं, और बचा क्या फिर, प्लस क्यू अपॉन में R प्लस A कॉस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जो है आपका पोटेंशियल आ गया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इसी तरीके से हम माइनस क्यू चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डायपोल के थ्रू कितना है टोटल वो आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो आप इसको नोट कर लो, इसको जब आप नोट कर लेना तब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब हम करेंगे माइनस क्यू के थ्रू कितना है, तो माइनस क्यू के लिए भी थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन होगा, वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अब उसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, फ़िलहाल इसको बने रहने देते हैं, और क्योंकि इसी से रिलेट करके हम उसको भी लिख देंगे। चलिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही होगा वैसे तो जैसे इसके लिए किया था, बट उसमें आपकी बार हम कंस्ट्रक्शन इधर की तरफ कर देंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से रब करनी पड़ेंगी, तो मैं हटा देता हूँ उसको, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थीटा एंगल है तो हमें पता ही है, और फिर इधर की लेंथ, इधर से मतलब नहीं है हमको, मेन इधर वाली ट्रायंगल हमको अब ट्रायंगल POB में देखना है, ठीक है। पहले तो POA में हमने देखा था, आपकी इस ट्रायंगल में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये जो भी इसको मिला करके बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब की बार जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो दूसरे कलर से करते हैं ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। चलो, तो अब की बार जो है एक कंस्ट्रक्शन आप ऐसे करो भाई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इधर की तरफ, ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए आपका। बाकी ये तो थीटा था ही आपका, ठीक, ये एंगल तो थीटा था ही, तो ये परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अभी एक कैपिटल क्यू यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे इसको नाम दे दो आप कैपिटल S, चलो S दे दो, ठीक, कैपिटल S हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो ये वाली लेंथ है, तो ये वाली लेंथ लेंथ PB, तो अब जो है देखो, पहले PB वॉज शॉर्टर देन PO, है ना। जो PB था वो PO के कंपैरिजन में बहुत ही शॉर्ट था, अगर आप देखो डायग्रामेटिकली। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा परपेंडिकुलर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। परपेंडिकुलर ऐसा ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अब बराबर सा लग रहा है, तो ये हो गया पॉइंट कैपिटल S। तो ये जो आपका ये जो लेंथ हो गई ना PB, अब PS के इक्वल हो गई, तो यहाँ पे जो PB है आपके PS के इक्वल हो गया लेंथ, ठीक। तो यानी कि जो आपकी जो PB लेंथ है उसको आप PS को और क्या लिख सकते हो भाई, PS को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जानते हो कैसे भाई, PS को आप लिख सकते हो PO माइनस OS, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो ट्रायंगल में, तो आपको क्लियरली दिखेगा ये चीज़ उस लाइन में, है ना। लिख सकते हैं भाई, PO में से हमने OS को घटा दिया तो हमारी कौन सी लेंथ बची, PB की लेंथ बची, ये वाली लेंथ बची, है ना, जो कि PS के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन करके बेसिकली हमको ये वाली सिचुएशन लानी थी। अब हमें तो पता है ना कि PO क्या है, PO की जगह हम R लिख देंगे, क्योंकि R तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। R के बारे में हमें पता है, तो बस हमें OS निकालना है यहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे OQ निकाला था वैसे ही यहाँ पे आप OS निकाल लोगे, ठीक। चलो आओ देखें यहाँ पे कैसे OS निकालोगे आप, सिमिलरली पहले की तरह ही है। इतना तो आप खुद लोग, कुछ लोग कर लेंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं कर लूँगा। चलिए, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कर ही रहे हैं, तो उसको बस रट डालना आपको। चलिए, तो यहाँ पे जो है अब कौन सा ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएं जिसमें कि हमारा OS और जो नोन लेंथ है हमारी ये वाली OB,
भाई ओ बी भी तो ए के बराबर है, तो यहाँ पे जो ओ बी है वो ए के बराबर है, डायपोल की जो हाफ लेंथ है ए, है ना, फुल लेंथ 2a थी तो हाफ लेंथ ए हो गई। और आपका ओ एस के बारे में आइडिया नहीं है आपको, ओ एस नहीं पता है, और क्या पता है आपको भाई? और जो आपको पता है वो ओ पी पता है, वो तो बात की बात है। चलो अब यहाँ पे हम कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएं जो कि हमारे ओ एस को और ओ बी को रिलेट कर दें। भाई ओ बी वाली जो लेंथ है वो क्या है? ओ बी वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज है, और जो ओ एस है वो एक्चुअली में क्या है? वो है बेस, क्योंकि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है कि नहीं भाई? ये वाली आपकी लेंथ जो ओ बी है वो हाइपोटेन्यूज हो गई, और जो एस बी है वो लेंथ परपेंडिकुलर हो गई, तो बचा क्या? ओ एस। तो ओ एस आपका बन जाएगा बेस ट्रायंगल का बेस। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस का थीटा। क्यों कॉस का थीटा? क्योंकि यही ऐसा है जो कि बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट कर देता है, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? बेस हमारा क्या है? बेस है हमारा ओ एस, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। अच्छा ओ बी हमको पता है क्या है? ओ बी हमारा है ए, है कि नहीं है? तो हम इसको इधर ले आएंगे, ओ बी को उठा करके इधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, और बेस क्या था? ओ एस। एक हमारा ये रिलेशन आ गया, ठीक। अब जैसे ही हमारा ये रिलेशन आ गया बच्चों, तो हम उसको उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आओ करते हैं। ऊपर की चीज़ों को मैं थोड़ा सा रब करूँगा और इसको लिखे रहने देता हूँ क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो अब हमारा एक्चुअली में हमने जो पहले इक्वेशंस बनाई हुई थी उसमें हमको ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो क्या थी वो भाई? हमारा जो था कुछ इस तरीके से था कि हमने जो लोगों को बोला था पी बी वॉज इक्वल टू आपका ओ पी माइनस में ओ एस, है ना। अच्छा ओ पी की वैल्यू आपको पता थी, ओ पी की वैल्यू वॉज स्मॉल आर, और ये ओ एस क्या है? ओ एस हमने अभी निकाला, दैट इज़ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बी। भाई ये इक्वेशन आपकी फाइनली आ गई आफ्टर कंस्ट्रक्शन। इतनी सारी शिद्दतों के बाद आखिरकार हमारे पास ये इक्वेशन आ ही गया। अब हम क्या करेंगे? अब आप इसको नोट करते चलो, मैं इसको रब करता हूँ, और फाइनली जो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना था वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइनली जो हमें एक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना था उसको हम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद करेंगे बहुत सारी कैलकुलेशंस, फिर हमारा हो जाएगा डेरिवेशन। तो अब की बार ये आया था आपका आर माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल थ्रू माइनस क्यू आएगा, दैट विल बी वही कांस्टेंट 1/4πε0 इनटू अब की बार माइनस क्यू अपॉन में ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए कॉस थीटा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब भाई साहब करना क्या है इसके आगे? तो हमें जो है टोटल पोटेंशियल निकालना था, वी टोटल विल बी पोटेंशियल थ्रू प्लस क्यू, और ऐड अप कर देंगे पोटेंशियल थ्रू माइनस क्यू के साथ, तो दिस विल बी टोटल। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन प्लस क्यू वाली पोटेंशियल की रही होगी, दोनों को उठा करके ऐड कर देना है, ठीक। सिंपली क्या करना है हमको? ऐड कर देना है। तो अब हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस डायग्राम को आपने बना भी लिया होगा, तो इस डायग्राम को मैं कर देता हूँ रब, ठीक। तो चलिए इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ ताकि आगे हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईज़िली से हम यहाँ पे जगह मिल जाए लिखने की, और हो सके आप लोग रिलेट कर सको। चलिए अभी ये डेरिवेशन हाफ हो गया, अभी हमें हाफ और आगे बढ़ना है। तो आइए हम टोटल करते हैं। चलिए टोटल कैसे करेंगे? इसको भी हटा देते हैं भाई, हमको याद ही हो गया क्या क्या एक्सप्रेशन है, बस हमको ऐड अप कर देना है दोनों को। चलिए आपका पोटेंशियल थ्रू अगर मैं बात करूँ, आपका पोटेंशियल थ्रू प्लस क्यू कितना आया था? 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन में ये आया था आपका आर प्लस ए कॉस का थीटा, यही आया था। तो इसमें आप किसको ऐड करोगे?
पोटेंशियल थ्रू माइनस क्यू, 1/4πε0, और माइनस क्यू अपॉन में आएगा आर प्लस आर माइनस होगा आपकी बार आर माइनस ए कॉस का थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो। अब इनमें से जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लो, यानी कि q अपॉन में 4πε0 विल बी कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन में r प्लस ए कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन r माइनस ए का कॉस थीटा। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगेन मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी फिर से लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम विल बी मल्टीप्लिकेशन r प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। ऊपर में क्या बचेगा भाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में आएगा, नीचे से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 1 से मल्टीप्लाई होकर बाहर माइनस ए का कॉस थीटा, माइनस साइन यहाँ से, फिर यहाँ बचेगा r प्लस ए कॉस थीटा। सिंपली फ्रैक्शन का एलसीएम जैसे लेते थे वैसे ही किया है। अब भाई यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रबर से हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे r प्लस कॉस थीटा बचा था ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस r कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। भाई नेगेटिव था, हमने ब्रैकेट खोल दिया तो सारा कुछ नेगेटिव बन गया। चलिए, अब इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 2a cos थीटा बचेगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं। आप लोग लिखते चलना कॉपी में अपने, साथ के साथ हो जाएगा। ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ 2a cos का थीटा, r कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है आपके पास। ठीक है, इतनी क्वांटिटी आ गई आपके पास। और नीचे वाली क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हो पता है भाई, नीचे वाली क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी होती है, ये क्लास 10th में आएगा, ये आइडेंटिटी है, नॉर्मल आइडेंटिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों अदर वे अराउंड है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैथ्स की हम यहाँ पे नीचे उस पर अप्लाई कर देंगे। तो नीचे जब अप्लाई किया तो वो इस आइडेंटिटी को हटाते हैं, यहाँ से सब कुछ हटाते हैं क्योंकि लिख लिया हमने ऑलरेडी। चलिए, तो हमारा एक्सप्रेशन विल चेंज इट टू, यहाँ से ये हो जाएगा, नीचे इसको हटाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, उसको हटा करके तो ए हमारा क्या था, बेसिकली ए था हमारा आर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और बी था हमारा, ये ए को लेंथ से मत रिलेट कर जाना, ये वाला ए, ये जो यहाँ वाला ए है ये लेंथ है डायपोल की, ठीक है, हाफ लेंथ। ये आइडेंटिटी जो मैंने अभी लिखी थी उससे, तो वहाँ पे ए ये बन जाएगा और बी विल बी ए कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए बच्चों? चलिए इसको हटाते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है। और बाहर में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे बचा क्या था हमारा, यहाँ पे बचा था Q अपॉन में 4πε0, और ये एक्चुअली में है क्या, दिस इज़ टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू ये, तो पोटेंशियल थ्रू डायपोल, ये एक्चुअली में क्या है, ये दिस इज़ पोटेंशियल थ्रू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम, कुछ कंसिडरेशंस लेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, अगर मैं नॉर्मली एक चीज़ को बोलूं तो आपका ये जो है 2Q इंटू ए वॉज वॉट, एक्चुअली में ये आपका डायपोल का मैग्नीट्यूड होता था, है ना। ये Q है और 2 इंटू ए इज़ लेंथ, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू लेंथ,
डायपोल की, दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल। और डायपोल की डायरेक्शन किधर होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, है ना, होती थी ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी बेटा। चलिए, तो उसको मैं हटाता हूँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इसको मैं हटाता हूँ और इसको, इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायपोल को, इसको मैं पी के टर्म्स में इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो अभी Q को मैं अंदर ले जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे Q को मैं अंदर ले जाऊँगा, तो हम लिख सकते हैं 2a इंटू Q अंदर चला जाएगा। और ये एक्चुअली में क्या होता है, डायपोल होता है, ठीक है, P। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे कॉस थीटा के पहले क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है, तो हम बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें टोटल पोटेंशियल के, तो वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर डेरिवेशन में, कुछ डेरिवेशन में अगर आप मतलब मैं नेगेटिव पहले रखता पॉजिटिव बाद में रखता, यानी कि मैंने क्या किया, v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू रखा। अगर मैं v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू रखता थोड़ा सा, तो वो डिफरेंट आता। फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैग्नीट्यूड को ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा हमारा आ रहा है। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आया इस डायपोल का, ठीक है, पोटेंशियल थ्रू डायपोल। चलिए, अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो केस नंबर वन दैट इज़ एक्सियल पोजीशन। ये तो एट एनी पॉइंट आया। केस 1 देखते हैं, एट एक्सियल पोजीशन, ठीक, एट एक्सियल पोजीशन। अच्छा, एक्सियल पोजीशन में अगर आपको वो वाला डायग्राम याद होगा अभी जो मैंने बताया था, तो अगर आपका ये डायपोल होता था प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो एक्सियल पोजीशन कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये वाली पोजीशन हुआ करती थी, या तो इधर की ये वाली पोजीशन या फिर ये वाली पोजीशन एक्सियल पोजीशन कहलाती थी, जो कि एक्सिस ऑफ द डायपोल पे लाया करती थी वो पॉइंट। तो दैट दिस पॉइंट्स आर नोन एज एक्सियल पॉइंट्स। यहाँ पे, इधर, ठीक है, ये सारे एक्सियल पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली में अगर पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट और डायपोल के बीच का एंगल कितना हो गया भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? थीटा अगर 0 डिग्री आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो एक्सियल केस की पोजीशन में आपकी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, आप थीटा की जगह 0 रख दो, देखो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आता है। रख के देखो आप, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या? चलिए, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, आपका कॉस थीटा गायब हो जाएगा, और यहाँ से आपका कॉस थीटा गायब हो जाएगा। और अगर आपका r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन a, डायपोल की लेंथ हाफ लेंथ से आपका जो पॉइंट r है, यानी कि जहाँ पे आपको, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया उससे, तो आप इस a को भी निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। इक्वेशन में जो a है उसको भी निगलेक्ट कर दोगे, फिर जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी फॉर एक्सियल पोजीशन। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट भी आपने निकाला था, बड़ी सी इक्वेशन आई, और अगर एक्सियल पॉइंट की बात करें तो वो आ गया ये वाला जो आपने अभी सिंप्लीफाई करके आएगा, ठीक। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू हो जाएगा, अगर एक्सियल की बात करते हैं v एक्सियल विल बी इज इक्वल टू, v मतलब पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचेगा केवल और केवल आपका r स्क्वायर, ठीक, यही बच रहा है, r स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका पोटेंशियल थ्रू डायपोल हो गया, ठीक है। r स्क्वायर से ऐसे आपका डिपेंडेंसी है इसमें। चलिए, नेक्स्ट इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या आ जाएगा भैया, वो भी देख लेते हैं। इक्वेटोरियल के लिए क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे आपके, ये तो एक्सियल पोजीशन हो गई। इक्वेटोरियल पोजीशन में, अच्छा, इक्वेटोरियल पोजीशन एंगल क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन मान लीजिए। तो इक्वेटोरियल में आपका यहाँ पर वो क्या हो जाता है, अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करूँगा, तो उस केस में हमारा जो है आपका थीटा विल बी इक्वल टू, भाई थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 हो गया तब तो आपका कॉस 0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? इज़ इट ओके? चलिए,
तो ये बातें आपको पोटेंशियल थ्रू डायपोल एट एनी पॉइंट आपने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूँगा नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे कुछ इससे रिलेटेड, या फिर जो भी आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक होगा उसका नेक्स्ट, वो हम कवर करेंगे। फ़िलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें देखना है वो है पोटेंशियल। ये तो डायपोल के लिए हमने देख लिया, अभी हम इक्वेटोरियल पोजीशंस देखेंगे, है ना, और इक्वी पोटेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी आगे बहुत कुछ है, चैप्टर भी ये हैवी है, काफ़ी बड़ा है। तो आप लोग इसको देख करके अपने कॉपीज़ वगैरह मेंटेन कर लीजिए, नोट्स, और मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।